सूबों की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी जब तक बामी इत्तफाक नहीं हो जाता। नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। फैसला हुआ है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी। 1991 के वाटर अकार्ड पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। कैनाल्स मंसूबा 250 अरब रुपए का था। मंसूबे पर अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। नहरों से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध में लोगों को बरगलाया गया। सदर जरदारी ने मुश्तरका सेशन में मंसूबे बारे क्लियर कर दिया था। कैनाल्स का मसला हल हो गया, अब एहतजाज खत्म कर देने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वाटर अकार्ड के तहत हर सूबे को हिस्सा दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हर सूबे को इसका हक दिया जाएगा। NFC अवार्ड का हक नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। हमें ज़म-अज़ला का हक भी दिया जाएगा। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अगले 2-3 दिन अहम है। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर खड़ी है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। भारत का उनकी सरजमीन पर होने वाले हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। भारत की जानिब से एक बूंद पानी भी रोका गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। भारतीय धमकियों पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। हमारा दुश्मन मक्कार है, अलर्ट रहना चाहिए। इरफान सिद्दीकी का अब मशवरा। लगता है कि पहलगाम वाक़े की FIR पहले से दर्ज थी। दुनिया ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोको। इरफान सिद्दीकी की बिलावल भुट्टो के बयान की तायद। कहा कि अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें भारतीयों का खून बहेगा। भारत ने बगैर तहकीक पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर में कदम कदम पर चौकियां हैं। भारत के पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, ताहाल एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। भारत से पूछता हूं कि 7 लाख फौज के होते हुए 4 बंदे लोगों को मारकर किधर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। जंग हुई तो ये पाक भारत नहीं खत्ते की जंग होगी। अस्करी क़यादत मुल्क की दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म के पास मौका है, PTI समेत सबको एक जगह बिठाएं। 9 मई के केस हमारे घर का मामला है। वज़ीर आज़म APC बुलाएं। सेनेटर फैसल बोडा की तजवीज़। बैरिस्टर अली जफ़र ने पहलगाम वाक़े को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारत का असल मकसद सिंतास मुआहिदों को ख़त्म करना है। भारत हमारा पानी बंद करके भूखा और प्यासा मारना चाहता है। पानी बंद करने से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान किसी की कॉलोनी नहीं। पानी बंद कर दें। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना ऐलान जंग है। पानी के हर कतरे के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में खिताब। भारत का इक़दाम एक्ट ऑफ वॉर है। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत हमला करना चाहता है, हमें तैयारी करना होगी। सेनेटर शिबली फराज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के इक़दाम का जायज़ा। पाकिस्तान अपने पानी के जायज़ हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के पानी का हिस्सा सिंतास मुआहिदे के तहत ज़मानत शुदा है। दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए लाइफ लाइन है। पाकिस्तान मुआहिदे के मुकम्मल नफाज के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इसहाक़ डार की गुफ्तगू।
भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारतीय हुक्काम पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं कर सके, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पहलगाम वाक़े पर भारत ने सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारतीय हुक्काम ने गैर मुल्की सफारतकारों को बताया कि उनकी तहकीकात जारी हैं। भारतीय हुक्काम ने जिम्मेदारों से मुतालिक तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। भारत कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का जवाब तैयार कर रहा है। दीगर रियासतों का भी भारत से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालबा। भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाक भारत कशीदगी दोनों मुल्कों और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदा है। दोनों मुल्कों से कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं है, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी रब्ता। कहा कि भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा यकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर ख़ारजा का कतर के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक़ डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दाम से भी आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म का तनाज़े के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि दोनों मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका पहलगाम हमले की मजम्मत करता है। भारत और पाकिस्तान से पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 ख़वारिजी जहन्नुम वासिल हलाक। दहशतगर्दों से असला गोला बारूद बरामद। गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। शमाली वज़ीरिस्तान में 3 रोज़ के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 17 ख़वारिज को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बयान। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पर हमले में मुलविस इंतहा पसंद की शनाख्त हो गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय निजात निकला। 41 साला भारतीय शहरी अनकीत पर बरतानवी पुलिस ने फर्द जुर्मायत कर दी। अनकीत पर 27 अप्रैल को मुजरमाना नुकसान का इल्ज़ाम आयद किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त हमला किया गया। खिड़कियों के शीशे तोड़े गए और ज़ाफ़रानी रंग फेंका गया था। अनकीत सादिक खान के मुकाबले में मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। अनकीत भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर खातून जे माला का बेटा है। मोदी सरकार सच से डर गई। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फ़रोग देना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी पाकिस्तानियों की जीत है। भारत बयानिया के जंग हार चुका है। भारत न सच सुनना चाहता है और न इसमें सलाहियत है। भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों ने मोदी की पॉलिसियों को ठुकरा दिया। पहलगाम वाक़े ने मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में अमन और सियाहत के दावों का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरी कहते हैं कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया वो मुसलमान नहीं थे। मोदी ने आर्टिकल 370 को मनसूख और नए कश्मीर का नारा लगाकर वादी को खून में नहला दिया। मकबूजा कश्मीर में हर बात का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया जाता है। कश्मीरी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारी अजान पर हमला करो
और आपको सियाहत चाहिए, हमें सियाहत चाहिए, ना ही तरक्की। भारत को पहलगाम वाक़े बारे इल्म है, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। भारत का असल मकसद इसराइल से टेक्नोलॉजी लेना है। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवा सकते तो वो एक बेकार लीडर हैं। सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, वक़ास अकरम और रऊफ हसन ने पीटीआई को बहुत तबाह किया। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का दुनिया पॉडकास्ट में इजहार ख्याल। रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी और मुस्तहकीम तक रकूम की डिजिटल फराहमी। वज़ीर-ए-आज़म की नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की पजीराई। डिजिटल वॉलेट के दायरेकार में मुल्क भर में तोसी देंगे। डिजिटल अदायगियों के अमल में सूबों को भी शामिल करेंगे। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अदायगियाँ की गई। अदायगी के जदीद तरीक़ाकार से रकूम की मुंतकली मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब।